Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. वैसे तुम ये बताओगी कि मेरी बेगुनाही की गवाही तुम्हें किसने दी? रुस्तम अंकल ने। अदनान के वालिद, है ना? नखरे जल्दी जल्दी नखरे दिखा। आप लोगों के लिए एक अहम खबर है। सलमान का कातिल गिरफ्तार हो गया। और आप लोगों ने उसकी शनाख्त कर ली। मेरी तो समझ नहीं आ रहा सर। सलमान के कातिल की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार कर या अफसोस? मैं समझा नहीं। सलमान मेरा बेटा था सर, लेकिन उसने जज्बात में आकर और माँ के जिगर का गोशा छीन लिया। उसके जवाब में उस खानदान का गुस्सा फितरी अमर था। लेकिन कानून हाल कानून होते हुए इसके अपने तकाजे होते हैं। जुर्म का जवाब कितना ही ताकत क्यों ना हो, इसे जुर्म की संख्या में कमी नहीं हो सकती। अगर हर शख्स अपना इंसाफ करने लगे तो का वजूद खत्म है और कानून का कोई जवाब नहीं रहे। फवाद, तुम इकबाल के भतीजे होने के नाते हमारे भी भतीजे हो। थैंक यू सर। कहो, कैसे आना हुआ? सर मैं आपसे ताउन की दरखास्त करने आया था। मेरे इलाके के थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। गुमशुदगी? किसकी गुमशुदगी की? कोई जमीलुर रहमान नामी शख्स जो बज़ाहिर तो रिक्रूटिंग एजेंसी चलाता है, लेकिन दरअसल एहसन खान का आदमी है और उसी के लिए काम करता है। लेकिन उसकी गुमशुदगी से हमारा क्या ताल्लुक है? मदिया को शक है कि ये वही शख्स है जिसे फोन पे धमकियां देता रहा, लेकिन मेरे वाले वाकये के बाद वो यकीन से तो ये बात नहीं कह सकती क्या ये वो शख्स है भी या कोई और उसे फोन कर रहा है। मैं अभी तक किसी उलझन का शिकार हूं सर। कैसी उलझन? फवाद साहब, हम अदनान के लिए सिर्फ पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, हमारे अपने भी जराए हैं। मैं वही जराए जानने हाजिर हूं। बताएंगे।
जरूर बताएंगे। हम एक मर्तबा अदनान पर हाथ डालने वाले तक पहुंच जाए, फिर बताएंगे। सर, मुखबिर दिलबर के इलाके में पहुंच गए। उसे अच्छी तरह समझा दिया है ना? बिल्कुल सर। अजमल, ये जो दिलबर है ना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। बहुत एहतियात से काम लेना होगा। सर, मुखबिर काफी होशियार है। ओए, दिलबर को भी बेवकूफ मत समझो। खैर, जो होगा देखा जाएगा। हाँ सावल, सरकार अपना बड़ा ख्याल रखता है, बड़ा मेहरबान आदमी है। अरे हम भी बहुत काम करते हैं उसके लिए। सावल, ये बंदा अपने इलाके का नहीं लगता। अरे चलो पूछते हैं उससे। पागल मत बनो, होशियार हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि सरकार को खबर करते हैं। कहते तो तुम ठीक हो। अरे ओ छरा, इधर आओ। ये लो पैसे। सरकार बंदे गिराने में अब बहुत माहिर है। आप हुक्म करो तो उसका पत्ता काट दे। चर्या हो गया क्या? सरकारी आदमी हुआ तो मुसीबत आ जाएगी बाबा। एक मारा जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। हम मुफ्त में मुसीबत में फंस जाएंगे। सरकार हमें खदशा है कि कहीं वो चलते चलते कैंप तक न पहुंच जाए। कैंप बहुत दूर है यहां से। तुम लोग ऐसा करो बाबा कि फिलहाल सारे कैदी नीचे वाली जेल में, कैंप खाली करा दो। जो हुक्म सरकार। और हाँ, तुम लोग उस पर नजर रखो बाबा। ठीक है सरकार, जो हुक्म। ऐसा ही होगा।
मदिया, जिंदगी इतनी हसीन क्यों है? बिल्कुल तुम्हारे बालों की तरह, तुम्हारी मुस्कुराहट की तरह, तुम्हारी इन चमकती आंखों की तरह। लेकिन मैं डरता हूं कहीं जिंदगी ये चमक मान पड़ गई तो मैं क्या करूंगा? ऐसी बातें फिल्मों में देखी थी, किताबों में पढ़ी थी कि मोहब्बत ना मिले तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ऐसा ही महसूस होता कि अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सच मत यार, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। मदिया, मदिया, तुम्हारी मुस्कुराहट अदनान की जिंदगी है। खिलखिलाकर हंसो ताकि तुम्हारी हंसी की आवाज़ अदनान को सुनाई सके। टेक इट इजी, घबराओ नहीं, सब अल्लाह खैर करेगा। चलो आओ चाय पियो, उठो, खैर की दुआ मांगो, सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा। बाबा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये औरत इतनी खतरनाक निकलेगी। शुक्र है कि मैंने कभी। दिलबर, तुम अपने लिए शुक्र बाद में अदा कर लेना। पहले ये सोचो कि इस मसले से निपटें कैसे, उस औरत के साथ क्या करें। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। बोलो तो खास कम जहां पाक कर दूं, सीधी सी बात है। वो धमकी दे चुकी है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर पहुंचा देगी। मुझे लगता है कि उसने जरूर किसी ना किसी को हमराज बनाया हुआ है। ताहिर है ज़मीर, वरना उसकी इतनी औकात कहाँ। मुझे बोलो मैंने क्या करना है? वो है ना उसका छोकरा समी, वो भी मेरे पास है। उससे कुछ नहीं होगा। लगता है पैसे तो देने ही पड़ेंगे। एक और मसला भी है। क्या मसला? सरकार ने मेरे इलाके में मुखबर भेज दिए हैं। लगता है कि उन्हें मुझ पर शक हो गया। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये मसला बिगड़ जाएगा। बाबा, हो भी जाए तो इतनी आसानी से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। निगार, डोंट बी इन अ हरी। 50 लाख कोई मामूली रकम है नहीं, इसको जोड़ने में कुछ दिन लगेंगे। हमें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। मैंने पहले ही बहुत कम कीमत लगाई है और मुझे मालूम है ये मोहलत की बातें किस वजह से हो रही हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि नेगेटिव्स, फोटोग्राफ्स और वो तमाम सबूत जो तुम्हारे पास हैं हमें वापस मिल जाएंगे? मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं। ब्लैकमेल? तो ये सब क्या है? तहफ़्फ़ुज़, मैं मुल्क छोड़कर जा रही हूं। इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। 50 लाख रुपए आप लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे की सी हैसियत रखता है।
और हाँ, मुझे चेक नहीं, कैश चाहिए, और वो भी डॉलर्स की सूरत में। और रहा सवाल नेगेटिव्स और सबूतों का, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। जिस दिन मैं बैरूने मुल्क जा रही होंगी, उस दिन आप लोगों को तस्वीरें, वो तमाम सबूत और नेगेटिव्स मिल जाएंगे। थैंक यू जेंटलमैन। This is too much. सब इंतजाम हो गया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम यहां से निकल रहे हैं, और वहां एक नई जिंदगी हमारी मुंतजर है। रकम मिल गई है? समझो मिल गई है। अब हमारे पास इतना कुछ है कि हम सारी जिंदगी आराम से खा सकते हैं। गेस्ट हाउस किराए का था, ये कोठी किराए की है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से गेस्ट हाउस को तानिया के हवाले कर दिया जाए।